8 घंटे 12 घंटे की तैयारी कर रहा है, उनके साथ हमें कह रहा है बीपीएससी बैठो आप। ये कहाँ का इंसाफ बताइए। फिर से हम लोग को टीचर का एग्जाम देना होगा, फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। कहाँ तक क्या हम उसमें शिक्षा का क्या दोष है? उसमें नीतीश का दोष है। ये सरकार हम लोग के साथ दोहरी नीति कर रही है। आप परीक्षा लीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल पर, आप लीजिएगा बीपीएससी लेवल पर, तो तैयारी संभव है। कि शिक्षा को जनवरी लिखने नहीं आ रहा है तो इसमें शिक्षा का क्या दोष है? शिक्षा का कोई दोष नहीं है, इसमें सरकार की दोष है। मेरे 10 साल 8 साल 15 साल का सेवा का कोई भी लाभ उनको वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आज पास में ही विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये गर्दनीबाग का धरना वाला स्थल, और यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी नए शिक्षक जो नियमावली है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि सरकार हम लोग के साथ दोहरी नीति कर रही है। हाँ। सरकार कभी बीपीएससी का फॉर्म निकालती है तो उसका डेट, एग्जाम का डेट निकाल देती है, पहले ही निकाल देती है, जबकि ऐसा बीपीएससी में कभी नहीं हुआ था। तरह तरह की रोज बयानबाजी कर रही है, कोई चीज़ उनका स्थिर नहीं है, कोई एजेंडा पे क्लियर, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका। तो नए शिक्षा नियमावली से क्या दिक्कत है? नया शिक्षा नियमावली से दिक्कत है कि पूरे राज्य को दिया गया है। दिक्कत ये है सर कि अगर जो शिक्षक हमारे यहाँ से जाएंगे, मेरे 10 साल 8 साल 15 साल का सेवा का कोई भी लाभ उनको वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अगर 10 साल सेवा का लाभ भी मिलता तो हाँ, शिक्षक यहाँ से वहाँ जाने में कोई इतराज नहीं था। किसी प्रकार का वेटेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी लाभ वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। सीधे सीधे फरमान है कि आप जाइए। 10 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बेहतर से तैयारी करेंगे, आप बेहतर से एग्जाम देंगे। हमको समय दीजिए, आप बेहतर से हमसे परीक्षा लीजिए। आप जितना आपको परीक्षा लेना है उठेगा। आप लोग पढ़ते नहीं, लिखते नहीं अच्छा से, तो बच्चा को क्या पढ़ाएंगे? नहीं, तो पढ़ाने का सिलेबस का अनुसार है। 6, 8, 7, 8 का परीक्षा हम लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं। आप परीक्षा लीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल पर, आप लीजिएगा बीपीएससी लेवल पर, तो तैयारी संभव है। तो फिर सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है ना कि बच्चा लोग से परीक्षा लिया जाता है तब भी पास किया जाता है। तो नहीं, आप नहीं क्या? तो आप लेवल से सवाल लीजिए, हमको ग्रेस दीजिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे हम। परीक्षा का एक जो वाजिब है स्पेशल बिहार हम कह रहे हैं, शिक्षक 4 लाख शिक्षक हैं, उसमें से लीजिए। हर साल आप धीरे धीरे कर दीजिए, क्या दिक्कत है हमको? 40,000 8 साल से मेरा जो जॉब का हुआ है, हम फिजिकल टीचर हैं। आप बताइए हम स्कूल में मेरी ड्यूटी क्या होगी? मैं तो बच्चों को सिर्फ फिजिकल के बारे में बता रहा हूँ, और 8 साल जो मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ फिजिकल का, और हमें अब बताया जा रहा है कि उस बंदे के साथ दौड़ने के लिए जो बंदा कड़ी मेहनत करके पटना दिल्ली में बैठ के रोज रात में पढ़ता है, 8 घंटे 12 घंटे की तैयारी कर रहा है, उनके साथ हमें कह रहा है बीपीएससी बैठो आप। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताओ। जब हमें जिस सब्जेक्ट में जिस टीचर की बहाली हुई है, अगर कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई 15 साल से है, वो तो सिर्फ वही विषय पढ़ा रहा है, ना फिजिक्स पढ़ा रहा, ना केमिस्ट्री। अगर हमारी इंग्लिश में बहाली हुई है तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो हमें नॉलेज तो इंग्लिश का है, वो भी 8, 9, 10 का। और आप कर रहे हैं उस बंदे के साथ दौड़ने के लिए जो बंदे कड़ी मेहनत कर रहे हैं पटना में बैठकर, भागलपुर में बैठकर, दिल्ली में बैठकर। क्या हम उसके टक्कर में रहेंगे कभी भी? आप ही बताओ। अगर कोई डीएम बन गए हैं, जिस वक्त वो डीएम बन गए, क्या आज वो उनकी परीक्षा ले जाएगी तो क्या वो डीएम पास कर जाएंगे? कभी नहीं पास कर सकते हैं। अमीर सुभानी से आज यदि यूपीएससी परीक्षा में बैठा दिया जाए, क्या पास कर पाएंगे? नहीं पास कर पाएंगे। नहीं पास कर पाए। यूपीएससी पास करना मुश्किल है अमीर सुभानी के लिए। अमीर सुभानी के लिए मुश्किल है। सारे विभाग हम लोग शिक्षक हैं, जब अगर नियम बन रहे हैं राज्य सरकार के स्तर पर, सारे नियम एक होने चाहिए। हाँ, मतलब सभी विभाग के लिए एक नियम हो। आप पदोन्नति से बार बार क्यों शिक्षकों के साथ ऐसा किया जा रहा है? हम लोग को कितनी बार नौकरी दी जाएगी? एक बार 15 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। एक चीज बताइए, फिर से हम लोग को टीचर का एग्जाम देना होगा, फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। कहाँ तक क्या हम बिहार सरकार के स्टेट क्वालिफाई किए हैं। आप ये बताएं हमें कि बिहार सरकार जो स्टेट की परीक्षा ली थी, क्या वो उनकी खुद परीक्षा उनके काबिल नहीं थी? बोलने के बहुत सारे टीचर को जनवरी फरवरी लिखने तक नहीं आता। आप ये बताइए, वो बिहार सरकार स्टेट ली थी, यानी उनको पता है कि उनकी स्टेट परीक्षा अच्छी नहीं थी, तभी ना वो उसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसमें शिक्षा का क्या दोष है? नहीं, टीचर हाँ ठीक है, जनवरी फरवरी नहीं लिख पाता है तो उसमें शिक्षा का क्या दोष है? उसमें शिक्षा का क्या दोष है? उसमें नीतीश का दोष है। किसी एक के आंकने से आप पूरे समाज को आंक नहीं सकते हैं। आप बैंक जाइए, बैंक में भी कोई एक ही ऐसा बंदा आता है जो एक्सपर्ट होता है, सभी कलर एक्सपर्ट नहीं होते। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां सिर्फ एक्सपर्ट ही बैठे हुए हैं। कोई एक ही 2 विभाग में होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। तो 1-2 अपवाद है, आप हमारे उस अपवाद को दिखाते हैं। आज यही टीचर के जो है, जो हाई स्कूल में जॉब करते हैं, मिडिल स्कूल में करते हैं, और लेक्चरर की परीक्षा फेस करते हैं, बीपीएससी निकालते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, यही शिक्षक। आप उसको नहीं दिखा रहे हैं कि एक
हाई स्कूल का टीचर यूपीएससी कैसे क्वालिफाई कर रहा है? लेकिन अगर एक टीचर जनवरी लिखने नहीं आ रहा है तो आप उसको बड़े अक्षरों में दिखाते हैं, क्यों? हर जगह खामियां है। अगर एक पिता के 4 संतान है तो चारों बेटा टैलेंटेड नहीं होता है। नहीं, यदि किसी की शिक्षक को जनवरी लिखने नहीं आ रहा है तो इसमें शिक्षक का क्या दोष है? शिक्षक का कोई दोष नहीं है, इसमें सरकार की दोष है। सरकार ने अपना सिस्टम डेवलप किया, उसी के तहत आया है, उसी के तहत शिक्षक है। तो चलिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आप भी अपनी राय रखिए। धन्यवाद।